दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस बजट सत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीसरी सीएजी रिपोर्ट पेश की है। इस बार डीटीसी को लेकर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में दिल्ली में डीटीसी में भारी घाटे का उल्लेख किया गया है। जहां साल 2015-16 में डीटीसी का घाटा 25,300 करोड़ था, तो वहीं 2021-22 में घाटा बढ़कर 60,000 को पार कर गया। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ी कमी बस फेरे पूरी तरह से ना लगना, साथ ही पिछले कई सालों से दिल्ली के अंदर बस किराए में वृद्धि ना होना बताया जा रहा है। आपको बता दो कि दिल्ली में डीटीसी को लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बजट सत्र की शुरुआत में ही डीटीसी पर जो सीएजी रिपोर्ट थी उसे सदन में रखा गया। इससे पहले शराब घोटाले के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक की भी सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई थी। आपको बता दें कि डीटीसी के कामकाज को लेकर रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो वायदे बीजेपी ने दिल्ली के लोगों से किए हैं, सरकार उस वायदों को पूरा करे, ना कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करे। आपको साथ ये भी बता दें कि बीजेपी पहले से ही दिल्ली की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में घोटाले की बात कह चुकी है, और जब दिल्ली में आपकी सरकार थी तो उस पर सवाल भी लगातार उठाती रही। आइए अब आपको बताते हैं कि इस सीएजी रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आया है। डीटीसी पर सीएजी को लेकर करीब 1 महीने पहले रिपोर्ट आ गई थी। हालांकि तब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे और इन चुनावों के चलते रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई थी, जिसके बाद नई सरकार बनी और अब एक के बाद एक कई रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है। इस रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय समस्याओं के बढ़ने की बात कही गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए का हो गया है। सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक निगम ने 3937 बसें संचालित की, जो कि आवश्यक संख्या 5,500 से काफ़ी कम थी। इतना ही नहीं, 2009 से अभी तक डीटीसी का किराया नहीं बढ़ा, जिस वजह से भी डीटीसी की जो हालत है वो बेहद ख़राब है। निगम के पास 2007 में, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश था, उसके अनुसार 11,000 बसें राजधानी दिल्ली में होनी चाहिए थी, लेकिन 2012 में, यानी कि जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कैबिनेट ने 5500 का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया। हालांकि अभी भी उतनी तादाद में दिल्ली के अंदर सड़कों पर बसें नहीं हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और तमाम जो मुद्दे हैं आज दिल्ली विधानसभा के अंदर छाए रहे, और जो दिल्ली का वित्तीय घाटा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के अंदर ना सिर्फ बसों के फेरे में कमी रही, बल्कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बसों के अंदर लगने चाहिए थे वो भी पूरी तरह से नदारद थे। सीसीटीवी कैमरे की बात कही गई थी, वो कैमरे भी कहीं नज़र नहीं है। इसके साथ साथ डीटीसी के अंदर कई बड़े अंदर घोटाले हुए हैं, जिसकी अब एक एक कर परत खुलनी शुरू हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अभी भी सरकार पर उनकी जो वायदे थे, उनकी जो जिम्मेदारियां चुनावों के दौरान उन्होंने दिल्ली के लोगों से जो उम्मीदें, जो वायदे उन्होंने किए थे, उन वायदों को पूरा कराने के लिए बार बार उस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही है। जो डीटीसी को लेकर रिपोर्ट पेश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि डीटीसी लगातार घाटे में रही है। 2015-16 में जो घाटा था बढ़ के 2021-22 में लगभग दोगुने से ऊपर हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि सीएजी का रिपोर्ट सदन में जब पेश होता है, फिर समय दिया जाता है चर्चा के लिए, जिस पे स्पीकर भी तैयार थे और हम भी कह रहे चर्चा होना चाहिए इस पे। लेकिन जिस तरह से आनन-फानन में चर्चा करा रहे हैं, आज ही टेबल हुआ, 100 पेज की रिपोर्ट है, पढ़ना है, डेटा है, आंकड़े हैं, टैली करना है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज टेबल पे चर्चा करा रही है, इसका मतलब उनके सदस्यों को पहले से लीक था ये। तो पेपर लीक की सरकार नहीं है। आप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को भी लीक करा लेते हैं सदन का। तो मुझे लगता है कि ये अत्यंत निंदनीय है। चर्चा सार्थक होना चाहिए। चर्चा राजनीतिक एजेंडे के तहत गाली-गलौज करके नहीं होगा। अब दिल्ली की जनता चाहती है कि आप जो प्रॉमिस किए उसको डिलीवर करें। लेकिन आप वेस्टेड इंटरेस्ट से सदन को आप राजनीति का अखाड़ा बनाकर अपने फायदे के लिए उपयोग करना चाह रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए हमने वॉकआउट किया। रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार घाटे में दिखाई जा रही है डीटीसी, बसों की संख्या भी कम रही जितनी बसें होनी चाहिए थी। ये सारी बातें चर्चा है होगी ना। जी। हम बात रखेंगे अपनी, हम तो कहते चर्चा करो, चर्चा में भाग लेने दो। लेकिन चर्चा में भाग लेने के लिए समय होना चाहिए, जो समय आप नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि इसका मतलब कुछ आप छुपाना चाह रहे हैं या डर रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
आपको बता दें कि आज से दिल्ली का बजट सेशन शुरू हुआ है और कल दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट पेश किया जाएगा और दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली के विकास के हित के लिए कई बड़ी घोषणाएं कल होने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।